अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल फतूर। अच्छा, आप लोगों ने सबसे पहले तो कमेंट्स में ये बताना है कि ड्रामे को अब ख़त्म हो जाना चाहिए या लगे रहना चाहिए। जिस भाई को अब इस ड्रामे से थोड़ा सा बोर हो चुके हैं तो वो अपने कमेंट्स में लाजमी बता दें कि ये ड्रामा ख़त्म होना चाहिए। रात की एपिसोड आप लोगों ने देखी, ज़बरदस्त सीन थे। एक चीज़ है ड्रामे की, सबसे जो खूबसूरत चीज़ है ड्रामे का, सास बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। इमोशनल सीन जब आते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इस वजह से दिल करता है कि यार ड्रामे को बार बार देखें और अभी तक कुछ 6, 7, 8 एपिसोड और भी चलें ताकि थोड़ा सा और फ्रेशमेंट हो सके। तो दिलनशी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है बेचारी। दिलनशी की किस्मत ऐसी होती है कि उसकी मुकद्दर में बेइज्जती लिखी होती है। वो जहाँ भी जाती है, हमज़ा के पास जाती है, उधर भी उसकी बेइज्जती होती है, हैदर के पास भी बेइज्जती होती है। मेमल तो अपने घर में चली जाती है, वो अब उसकी तरफ से उधर तो उसकी टेंशन ख़त्म हो गई। हैदर के पास जाती है, हैदर बैठा होता है, उसके पास जाती है और उससे कहती है कि आजकल के दौर में इस टाइम पे औरत की कोई भी इज़्ज़त और मकाम नहीं है। जितनी भी वो अपनी सफाई देनी चाहिए, गवाही देनी चाहिए सच की, तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। ये चीज़ उसने ठीक कही है, ये चीज़ उसकी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। जिस हिसाब से उन्हें हैदर को कहा, हैदर जैसी ये बात सुनते रो रही होती है बेचारी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की हैदर को यकीन दिलाने की, बहुत ही ज़्यादा उसने मेहनत की है कि लेकिन हैदर उसने किसी भी बात पे यकीन नहीं किया। तो आखिरकार वो थक चुकी होती है, तो हैदर को कह रही होती है वो सारी बात कि मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ करती रही, कंप्रोमाइज़ करती रही, आपको यकीन दिलाती रही, लेकिन आपने मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं किया, तो अब तो मैं भी थक चुकी हूँ। हैदर ये बात सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ हमज़ा अभी भी ना, वो बस अब घर वालों के साथ उसकी लड़ाई झगड़ाई शुरू हो गई है। पूरे घर वालों को अब मुकम्मल तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उनको कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मर जाऊँगा, ये कर दूँगा, धमकियाँ दे रहे, डरा रहा है दिलनशी की मोहब्बत में। आखिरकार उसकी माँ जो होती है वो भी इतनी तंग हो जाती है, वो कॉल कर लेती है दिलनशी के नंबर पे। वो हमज़ा के मोबाइल से नंबर निकालती है, वहाँ से उसे कॉल कर लेती है। उससे कहती है, दिलनशी नंबर को तो नहीं पहचानती, जैसे ही देखती है वो कहती है पता नहीं किसका अननोन नंबर होता है, कॉल वो उठा लेती है, बात करती है। तो वो हमज़ा की माँ पूछती है कि कौन हो, दिलनशी बात कर रही हो? तो वो कहती है हाँ मैं दिलनशी बात कर रही हूँ। तो आगे से वो कहती है कि आप कौन हो? तो वो कहती है कि मैं भी हमज़ा की माँ हूँ। जैसे ही दिलनशी ये बात सुनती है ना, दिलनशी के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि यार अब फिर मेरी ना बेइज्जती का वक्त आ चुका है, अब थोड़ी सी फिर मेरी बेइज्जती होगी। तो वो थोड़ी सी उसकी क्लास लगाती है, उसे सारे ताने देती है, उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तू हमज़ा को घर में दाना डाल के आ जाती थी, उसको आपने झूठे झूठे ख्वाब दिखाए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई, आपको शर्म नहीं आती, आपको हया नहीं आती। अब भी आप बच्चे की माँ बनने वाली हो, अब भी आप उसके साथ इस तरह के वादे कर रही हो। तो जैसी दिलनशी ये बात सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उसकी हमज़ा की माँ का कसूर नहीं है। उसने लाजमी ये बात कहनी है। जिस हिसाब से वो बेचारी उसको अभी लारा दे रही है ना, कॉल पे बात करती है उसके साथ, हमज़ा भी रहता नहीं है, ठीक है उसको जवाब दे दे, उसको सही तरह कह दे कि यार मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती, मुझे छोड़ दो, भूल जाओ। ये उसकी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। दिलनशी का हक बनता है कि उसे साफ कह दे। अब उसकी इतनी बेइज्जती बेचारी उसकी माँ ने कर दी है, उससे सही तरह ताने दे दिए सारे। अब हैदर को थोड़ा सा एहसास हो चुका है दिलनशी की बात पे। जब दिलनशी ने उसको कहा कि यार अब औरत की मैंने आपको बहुत ज़्यादा कोशिश की सफाई करने की, तो अब थोड़ा सा उसको एहसास हो चुका है। दिलनशी लेटी होती है, हैदर उसके पास जाकर बैठ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसके बाजू पे हाथ रखता है, दिलनशी भी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो हैदर अभी वहाँ पे उससे कहेगा कि दिलनशी मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मैंने गलत किया आप लोगों के साथ, मैंने ये रवैया आपके साथ नहीं रखना चाहिए था जिस हिसाब से भी मैंने किया। अब ये बात बीच में अब ये ज़रूर आएगी कि अनसब कोशिश करेगा, मेमल को बोलेगा कि तू जाकर कोशिश कर, तू जाकर बता दे हैदर को कि ये कसूर सारा मेरा था, मैंने ये सब कुछ काम किया, तू जाकर भाई हैदर उसे बता देगी, ताकि भाई हैदर दिलनशी के साथ बीच में जो नफ़रत है वो कम की जा सके, ताकि इन दोनों की आपस में जो है लड़ाई ख़त्म हो जाए। हैदर कोशिश पूरी कर रहा है दिलनशी को रोकने की। हैदर की माँ सारा अब
पूरा ये जोर लगाए हुआ है कि इसका बच्चा यहीं पे पैदा हो और यहाँ से ये कहीं भी ना जाए। दूसरी तरफ यावर भी अब दिलनशी को अपने भाई की तरफ से भी खौफ है, वो भी चाहती है, हर सूरत में कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से यावर को इस चीज़ का पता ना चले। अगर यावर को इस चीज़ का पता चल गया तो पता क्या होगा, दिलनशी को फिर वो घर से भी बाहर नहीं आने देगा, अपने घर में भी नफ़रत मतलब बीच में मज़ीद पैदा होगी। अब दिलनशी जो हमज़ा की माँ को है वो भी इतनी, आपको पता है, कड़कदार है। वो भी जब अपने शौहर को मुंह पे बातें कहना शुरू कर देती है ना, तो वो उसको भी माफ़ नहीं करेगी, उसे भी मुंह पे बात सारी कह देगी, उसकी भी सही तरह इंसल्ट कर देगी। उससे कहेगी कि तू अपने बेटे को समझा, तू अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं कर पाती, तेरे पास मतलब कि तू इतनी हिम्मत नहीं है, तू इतनी कोशिश पूरा ज़ोर लगा, तू अपने बेटे को भाई रोक सक, मैं तो उसे बार बार मना कर रही हूँ, वो मेरी बात पे यकीन नहीं करता, तो अब तेरा हक बनता है कि तू उसे रोक, हो सकता है कि तुम्हारी बात पे यकीन कर ले। तो ये बात जब उसकी हमज़ा की माँ ये बात सुनेगी तो उससे थोड़ा सा एहसास हो जाएगा, शर्मिंदा होगी कि यार मैं इसकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर रही हूँ, तो इसका इतना हक नहीं बनता था, या मैं अपने बेटे को पहले समझाऊँ, मैं इसको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस दिन से मेमल घर छोड़ के गई है ना, उस दिन से थोड़ी सी 10% थी जो दिलनशी की इज़्ज़त अब हैदर के दिल में आ चुकी है, क्योंकि अगर मैं दिलनशी चली जाती तो मेमल थी, फिर इसकी इतनी वैल्यू या औकात उस तरह फिर ना आती, तो अब वो चली गई, अब दिलनशी की थोड़ी सी इज़्ज़त बढ़ चुकी है। घर वाले भी अब उसकी इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेमल चली गई है, आग लगाने वाली चली गई है। जो दिलनशी के घर वाले हैं वो इस बात पे खुश हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी भी सूरत में, जो दिलनशी की माँ थी वो तो चाहती थी कि किसी भी सूरत में जाकर ये हम हैदर को बता दे कि ये सारा कसूर मेमल का है, मेमल उनके साथ मिली हुई है, ये हरकतें सारी मेमल कर रही है। लेकिन दिलनशी कहती थी कि जब हैदर के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो अब वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हैं, सारे मुबारक भी देते हैं बच्चे की, उससे पूछते भी हैं कि लड़की इनको चाहिए या लड़का चाहिए, तो ये उनकी अब ख्वाहिश भी है, तो हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वो बात बता देते हैं। अब सीन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सीन इसमें ये आएगा कि हमज़ा कोशिश पूरी करेगा कि दिलनशी के सारे राज जाकर हैदर को बता दे। जिस दिन वो हैदर को सारे राज बताएगा उसमें फिर थोड़ी सी पंगे वगैरह होंगे, बीच में फिर लड़ाई होगी, लेकिन अब हैदर किसी भी सूरत में दिलनशी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको अब थोड़ा सा पहले हो सकता है इसको छोड़ देता, अब इस वजह से नहीं छोड़ा क्योंकि अब जो दिलनशी का बच्चा पैदा होने वाला है ना, उस बात पे अब इसको कंट्रोल करेगा कि रोकने की कोशिश करेगा। हमज़ा को कह भी देगा कि इसको थोड़े से दिन रुकवा लो, जिस दिन इसका बच्चा वगैरह पैदा हो जाएगा उसके बाद भले तुम इसको लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ। किसी किस्म की स्टोरी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है, तारीफ़ के काबिल स्टोरी है। मैं तो आपको ये बताऊं कि जो इसका साज़ होता है वो भी मुझे ज़बरदस्त लगता है। साज़ मैं तो कहता हूँ कि इसका साज़ सुनता रहूँ। तो आपने भी लाजमी बताना है कमेंट्स में भी कि आपको अगली एपिसोड में क्या क्या देखने को मिलेगा, आप अपनी राय क्या देते हो, आपको क्या लगता है कि हमज़ा हैदर के पास आ जाएगा, दिलनशी का बच्चा पैदा होगा, मेमल आकर हैदर से माफ़ी मांगेगी, क्या मेमल हैदर को सब कुछ बता देगी, क्या मेमल हमज़ा को रोकने की कोशिश करेगी कि तू अब रुक जा, अब तू किसी और के साथ शादी कर ले, अब क्योंकि तुझे वो कभी भी नहीं मिल सकती, ना ही वो तुम्हारी अब हो सकती है। तो उम्मीद है आज छोटा सा रिव्यू, छोटा सा प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है कि आपको अब ड्रामा कौन सा अच्छा लगता है। ये ड्रामा अच्छा लगता है तो आपने लाइक का बटन लाजमी दबा देना है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।